गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये वीडियो मेरी पीएलसी प्रोग्रामिंग एंड सॉल्यूशन सीरीज की 5th क्वेश्चन की वीडियो है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन किया हुआ है और इसे समझाने के लिए मैंने एक डेमो भी बनाया है जो आगे आप वीडियो में देख पाओगे। और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक डेमो बनाया है। उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके अंदर क्या वर्किंग है, उस प्रोसेस को दिखाने के लिए ये डेमो वर्क करेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ से बोतलें अपना फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है कन्वेयर बेल्ट पे, आगे पैकेजिंग के लिए या आगे ट्रांसपोर्ट के लिए लोड हो जाएगा। बट जो बोतल यहाँ पर फिल नहीं होगी या खाली होगी, जिसके अंदर मटेरियल नहीं होगा, वो डाउनफॉल में आएगी। उसको डिटेक्ट करने के लिए मैंने सिस्टम बनाया है। कन्वेयर बेल्ट पे फॉलिंग बोतल को कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने 2 सेंसर लगाए हैं। जब भी कोई बोतल खड़ी आएगी, मतलब जो सही कंडीशन में होगी, तो ये दोनों सेंसर सेंस करेंगे। ठीक है, उस टाइम मेरा पुशर काम नहीं करेगा। जैसे ही कोई फॉलिंग बोतल आएगी और मेरा लो सेंसर ओनली काम करेगा, हाई सेंसर काम नहीं करेगा, तब ये पुशर काम करेगा और उस बोतल को नीचे डाउनफॉल में डाल देगा। यहाँ पर एक मैं बटन यूज़ किया है जिसको मैं स्टार्ट और पुश प्रोसेस का है। इस बटन को दबाने से मेरी प्रोसेस चालू होगी और जब मैं इसको स्टॉप करूँगा मेरी प्रोसेस रुक जाएगी, दोबारा स्टार्ट भी हो जाएगी। चलो समझते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन है वो किस तरह वर्क करता है प्लांट के अंदर, यानी कि इंडस्ट्री में वो किस प्रोसेस पे अप्लाई होगा। फिर मैं उसको बाद में पीएलसी के अंदर भी उसका प्रोग्राम बना के आपको दिखाऊंगा। और बीच में आपसे दोबारा अनुरोध है, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आपको वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं स्टार्ट बटन को प्रेस कर रहा हूँ। स्टार्ट बटन प्रेस करते ही मेरी बोतल कन्वेयर बेल्ट पे मूव कर रही है। जब भी कोई 2 बोतल सेंसर के सामने से खड़ी हुई बोतल जा रही है तो दोनों सेंसर काम कर रहे हैं और फॉलिंग बोतल आते ही मेरा पुशर काम कर रहा है। ये इंडस्ट्री में कैसे काम करेगा? इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या होगा कि जैसे ही प्रोडक्शन हाउस से कोई बोतल्स निकलेंगी, जो फील्ड बोतल होंगी, जो पैकेजिंग के लिए सही होंगी, उसको पुशर पुश नहीं करेगा और दोनों सेंसर डिटेक्ट कर लेंगे। जैसे कोई फॉलिंग बोतल आएगी जो खाली होगी, जिसके अंदर मटेरियल नहीं होगा, पुशर उसे क्या करेगा, पैकेजिंग के लिए नहीं भेजेगा और उसे नीचे डाउनफॉल कर देगा। अगेन मैं चला आगे दिखा रहा हूँ इस प्रोसेस को। आप देख पा रहे हैं जैसे मैं बटन दबाया, इसी से प्रोसेस को स्टॉप भी कर सकता हूँ। आप देख पा रहे हैं सेंसर इंडिकेशन दे रहे हैं मेरे। जैसे बोतल जाएगी दोनों ग्रीन हो रहे हैं सेंसर, और यदि फॉलिंग बोतल आएगी तो अपर सेंसर काम नहीं करेगा, सिर्फ लोअर सेंसर काम करेगा। देख पा रहे हैं मैंने पुश कर दिया, यहाँ पे पॉज कर दिया वीडियो को, प्रोसेस को पॉज कर दिया है और यहाँ ओनली ग्रीन सेंसर, नीचे वाला सेंसर ही ग्रीन हुआ, ऊपर वाला रेड हुआ है, इसलिए मेरा प्रोसेस काम कर रहा है और पुशर उसको पुश करके नीचे डाउन कर रहा है और फिर आगे कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी। इसी तरह प्लांट के अंदर कन्वेयर बेल्ट पे प्रोडक्शन हाउस से निकली हुई सभी बोतलें पैकेजिंग के लिए जाती रहेंगी और फॉलिंग बोतल को पुशर पुश करता रहेगा। आशा करता हूँ जो मेरा क्वेश्चन था वो आपको इस डेमो के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम उसको पीएलसी में प्रोग्राम बनाने जाएंगे और पीएलसी के अंदर प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि उसका पीएलसी में प्रोग्राम कैसे बनेगा। यहाँ मैं डेल्टा पीएलसी का यूज़ कर रहा हूँ प्रोग्राम बनाने के लिए। जो प्रोसेस अभी मैंने एक्सप्लेन की थी आपको, उसका प्रोग्राम मैं डेल्टा पीएलसी बना रहा हूँ। उसके लिए WPL सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास 2 सेंसर थे प्रोसेस के अंदर। उन 2 सेंसर को मान लेता हूँ मैं, एक NO सेंसर और एक NC सेंसर है। मतलब दोनों NO सेंसर है, X0 और X2 पे लगे हुए हैं। तो जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी 2 स्विच है, X0 और X2। यहाँ पीएलसी किट के ऊपर X0 भी NO स्विच और X2 भी NO स्विच है, ग्रीन टाइप के स्विच है। इनका यूज़ करके ही मैं उस प्रोसेस को दिखाऊंगा। क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों सेंसर काम नहीं करेंगे, दोनों सेंसर काम नहीं करेंगे तब भी पुशर काम नहीं करेगा, दोनों सेंसर काम करेंगे तब भी पुशर काम नहीं करेगा, सिर्फ लो सेंसर काम करे और हाई सेंसर काम ना करे तब पुशर काम करेगा। तो आप देख पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ,
लो सेंसर काम करे तो लो सेंसर मान लेता हूँ X0 है, X0 पे लो सेंसर लगा हुआ है तो X0 का NO ले लिया, और जो हाई सेंसर है वो X2 पे लगा हुआ है, वो काम ना करे मतलब उसका अपोजिट लेना होगा, तो यहाँ पे मैं X2 का NC ले रहा हूँ। इन दोनों से मैंने क्या किया, जब दोनों चीज काम करेंगी तो मैंने एक मेमोरी बिट को ऑन कर लिया, एक मेमोरी बिट को ऑन कर लिया, और इस मेमोरी बिट को मैंने क्या किया, होल्ड कर लिया। यहाँ पर मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। इस मेमोरी बिट को होल्ड करने के बाद इस मेमोरी बिट से मैं क्या करूँगा, एक टाइमर लगाऊंगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, मान लो टाइमर लेता हूँ मैं सिर्फ 2 सेकंड का, चलो 5 सेकंड लेते हैं टाइमर। 5 सेकंड मुझे का टाइम चाहिए उस पुशर को पुश करके वापस बैक आने के लिए, मतलब जो भी मेरा वहाँ पे मान लो जो भी डिवाइस लगा होगा पुशर के लिए, मोटर लगी, स्टेपर मोटर लगी, कुछ भी एवरीथिंग जो भी लगा होगा, उसको 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, वो पुश करे और वापस आ जाए। ठीक है, मान लो हाइड्रोलिक सिलेंडर होगा, उसको टाइम पीरियड दे दिया 5 सेकंड का, वो पुश करके वापस आ जाएगा। उसके लिए जो भी अरेंजमेंट होगी वो वहाँ पे हम करेंगे मैकेनिकली। यहाँ पे सिर्फ मैं प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन भी दिखा रहा हूँ। इस टाइम पीरियड के अंदर ही, इस टाइम पीरियड के अंदर ही 5 सेकंड के अंदर ही मेरा जो आउटपुट है, जो मेरी आउटपुट है, जिससे वो सोलेनॉइड वॉल या जो भी एवरीथिंग जो भी आप लगाना चाहोगे मैकेनिकल जो भी अरेंजमेंट होगा उसको सप्लाई मिलती रहेगी। मान लो उसको सप्लाई मिल रही है मेरी PLC के Y0 आउटपुट से, तो आउटपुट का को सिर्फ मैंने 5 सेकंड के लिए ऑन किया है, उसके बाद मेरी सारी प्रोसेस बंद हो जाएगी। दोबारा ऑपरेट करने के टाइमर कैंसी कैसे वर्क करेगा अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। जैसे ही 5 सेकंड तक मेरा जो भी डिवाइस है जो पुशर को पुश कर रहा है वो डिवाइस बंद हो जाएगा, तो मेरी M0 भी ऑफ हो जाएगी। इससे क्या होगा, जब दोबारा सेंसर उसी कंडीशन में आएंगे दोबारा M0 हाई होगा, M0 टाइमर चलाएगा और 5 सेकंड के लिए मैं इस डिवाइस को ऑन रखेगा। चलो इसको प्रोग्राम को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको वो सभी कंडीशन दिखाऊंगा, समझाऊंगा जिस कंडीशन में सेंसर हो सकते हैं। और एक बीच में रिक्वेस्ट है आप सब भी से, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहेंगी। चलिए अब किट पे काम करते हैं। मान लेते हैं X0 पे मेरा लो सेंसर लगा हुआ और X2 पे मेरा हाई सेंसर लगा हुआ है। दोनों सेंसर एक साथ काम कर रहे हैं, मान लो दोनों हाई है, X2 भी हाई है और X0 भी हाई है। आप देख सकते हैं कि मेरा PLC प्रोग्राम के अंदर M0 हाई नहीं हो रहा, मेरी कोई भी आउटपुट ऑन नहीं हो रही। दोनों सेंसर ऑफ है तब भी कोई भी M0 हाई नहीं हो रही, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ हाई सेंसर काम करे, क्योंकि हाई सेंसर मतलब बोतल को हवा में उड़ना होगा। आप देख पा रहे हैं मैं X2 को प्रेस कर रहा हूँ, ऐसी कंडीशन आएगी नहीं कि ऊपर सिर्फ X2 ही ऑन हो। कंडीशन यही हो सकती है दोनों सेंसर ऑन होंगे या दोनों सेंसर ऑफ होंगे, या सिर्फ लो सेंसर ऑन होगा, क्योंकि जब आपकी बोतल गिरी हुई लोटी हुई फॉलिंग कंडीशन में आएगी तभी X0 ऑन होगा। तो देखते हैं X0 ऑन करने से क्या होगा। जैसे ही मैंने X0 प्रेस किया आप देख पा रहे हैं M0 ऑन हो चुका है, और M0 से क्या हुआ, एक टाइमर चला और टाइमर ने 5 सेकंड के लिए आउटपुट को ऑन किया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे X0 प्रेस किया मेरा आउटपुट हो गई है, 5 सेकंड के लिए वो आउटपुट ऑन है और M0 भी होल्ड है। 5 सेकंड के बाद वो आउटपुट M0 बंद हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे एक और बात सोचने की है, समझने की है। जैसे ही मैंने X0 प्रेस किया तो सेंसर सेंस कर लिया, पुशर आया, उसने सेंसर को डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि बोतल वहां से जा चुकी है, अब X0 काम नहीं कर रहा। तो ये चीज समझने की है कि मैं S0 को सिर्फ उतने टाइम तक ही प्रेस रखूंगा यहाँ पर जितने टाइम तक बोतल मेरी उस सेंसर के सामने होगी। ऐसा नहीं होगा मैं इसे कंटिन्यू प्रेस रखूंगा, सिर्फ कुछ टाइम तक ले प्रेस रखूंगा, क्योंकि बोतल उसके सामने रहेगी। जैसे पुशर उसको हटा देगा तो सेंसर काम करना बंद कर देगा। सिर्फ 5 सेकंड तक ही सब प्रोसेस बंद होगी। इस M0 से मैं कन्वेयर बेल्ट वाली मशीन को, मोटर को, जिस आउटपुट से PLC के आउटपुट से वो मोटर चल रही होगी कन्वेयर बेल्ट वाली, उसको मैं स्टॉप कर दूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये प्रोसेस समझ में आई कि नहीं आई। यदि आपको ऐसी और प्रोसेस इंडस्ट्री में दिखती हैं जिनका आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, बड़ी प्रोसेस की बजाय स्मॉल प्रोसेस, स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोसेस जो आपको स्मॉल दिखाई दे, आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो।